बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर व आफ़ियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आज बना रहे हैं टी टाइम स्नैक। ये बहुत मज़ेदार होते हैं और ये हम आलू से बनाएंगे और घर के जो हमारा रेगुलर आटा होता है उससे बनाएंगे। ये मैंने तो हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो ये मैंने 1 कप आटा लिया है, भर के 1 कप आटा है ये मेरे पास। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये मेरे पास नमक है 2 चुटकी के बराबर, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और ये मेरे पास अजवाइन है, छोटा चम्मच लिया मैंने, ½ टी स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी के शामिल कर देंगे, इस तरीके से। अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथ से जब आटा हम गूंथते हैं तो वो बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। अब ये देखें, इस तरह से हम पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप शाम की चाय के साथ बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको पानी की मदद से गूंद लूँगी। आप पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, ना इसको सख्त गूंदना है ना बहुत ज़्यादा पतला, बस दरमियानी फॉर्म में हमने इसको रखना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंदते जाएंगे, अच्छी सी डो बना लेंगे इस तरीके से। हाथों से हम जितना अच्छा गूंदेंगे हमारा आटा उतना ही अच्छा गूंदता है। ये देखिए, इस तरीके से सारा आटे, देखिए ये हमारी डो अच्छी तरह से बन गई है आटे की, इस तरीके से। ये देखिए, ये ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम। अब इस पर हम हल्का सा ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। इतने हम अपना इसमें जो फिलिंग करनी है उसको तैयार करते हैं। ये मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। अब ये इसका दूसरा स्टेप हम शुरू कर रहे हैं। ये मैंने आलू लेके बॉयल कर लिए थे, 3 अदद है मेरे पास। ये मैंने इसको बॉयल कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से कांटे से और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। इस तरीके से इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल मुलायम जिसे कहते हैं ना, उस तरह से हमें इसकी फिलिंग तैयार करनी है। ये इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ये मैंने, ये देखें इसको, ये देखें, ये हमने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये मेरे पास नमक है, आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये मैंने ½ टी स्पून लिया है। ये 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी, ये ½ टी स्पून चाट मसाला, ½ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, ½ टी स्पून काली मैंने मिर्च लिया, कूट ली थी। और ये मेरे पास 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है। और ये मेरे पास ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस तरीके से। ये मेरे पास धनिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें, ये कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 2 खाने के चम्मच, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी इस तरीके से। अब इसको और अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखें, ताकि इसके अंदर जो नमी थी वो कॉर्नफ्लोर की वजह से बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। और हमारी फिलिंग, जैसे हम जब इसको फिल करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से फिल हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, इसमें एक भी गुठली ना हो, इस तरीके से हो। ये हमारा फिलिंग जो है तैयार हो गई है। ये देखिए, ये हमारा आलू का मिक्सचर तैयार है, जो फिलिंग करनी है हमने। और ये हमारी जो डो हमने तैयार की थी वो है। अब हम इसके
इस तरह से एक दफ़ा और अच्छी तरीके से सब कुछ कर लेंगे इस तरीके से। और इसकी दो हम इसके जैसे इस तरीके से दो पेड़े बना लें। अब ये देखें कि एक कप में ये माशाल्लाह से आप जब देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि काफ़ी सारे स्नैक हमारे बनके तैयार हो गए। इस तरीके से हम इसके दो पेड़े बना लेंगे। ये मुझे बड़ा लग रहा है, इस तरीके से बराबर कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसकी दो रोटियां बेल लेंगे। ऐसा कुछ तो आप इस पे लगा लें। ये देखिए मैंने इसकी रोटी बेली, ये देखिए ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी रोटी बेल लेंगे। इस तरह से खुशबा लगा के ये देखें, ये हमने दूसरी रोटी भी बेल ली। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने फिलिंग बनाई थी इस तरीके से, अगर हमें कोई गुठली भी नज़र आई तो हम उसको हाथ से प्रेस करके सही कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरी रोटी पे ये फिलिंग लगा लेंगे। ये देखें, हमने जो आलू की फिलिंग बनाई थी ये हमने अच्छे तरीके से बिल्कुल इस पर फैला ली। इस तरीके से ये सारी हमारी हो गई। ये जो हमने दूसरी रोटी तैयार करके अलग रखी थी ये हम इस पे इस तरीके से बिछा देंगे, इस तरीके से। अब हम इसको अच्छी तरह से किनारों से दबा देंगे ताकि हमारी ये फिलिंग बाहर ना आए। आपने आलू का पराठा तो खाया होगा, लेकिन आप इस तरीके से ये नए तरीके से बनाएंगे तो यकीनन घर वालों को पसंद आएगा। ये देखिए, ये हमारी इस तरीके से तैयार हो गई है। हम इसको अच्छी तरह से दबा दें। ये हमने बना, अब ये मेरे पास थोड़े से तिल हैं, ये मैं इस पर छिड़क रही हूँ इस तरीके से। और इसको हम इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस कर दें ताकि ये तिल अच्छे तरीके से, थोड़ा सा हम बेलन से इसको रोल कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी तैयार। अब हमने इसको काटना है। ये हम इसके बराबर स्क्वायर पीस काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पहले लंबाई में आप अपने अंदाजे के मुताबिक काटते जाएं। ये देखिए, ये मैंने लंबाई में मैंने लगा ली इसकी। अब मैं इसको इस तरीके से इस तरह से स्क्वायर पीस में काट लूँगी। इस तरीके से ये देखें, मैंने स्क्वायर शक्ल में इस तरीके से काट लिया इसे। अब मैं इस तरीके से इसके अलग अलग पीस उठाऊंगी और ये देखें, ये दो कोने हम इस तरीके से आपस में मिलाएंगे ऊपर की तरफ, और ये जो दो कोने हैं इसके ये हम इस तरीके से ये देखें, ये फ्लावर की शक्ल आ जाएगी। अब मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये दो जो हमारे ये इस तरीके से जोड़ा और ये मैंने इस तरीके से जोड़ा, ये हमारी फ्लावर की शक्ल आ गई इस तरीके से। ये देखें, ये मैं सारे इस तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये हमने सारे अपने स्नैक बना लिए। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। ये ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल के चढ़ा दिया था और मैंने हल्की आंच पर रख दिया था। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा,
बस ऐसा हो कि जैसे इसमें से हमें पता चले हीट आ रही। अब मैं ये इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। हम 1 से 2 मिनट तक इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, इस तरीके से। अब ये देखें खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गए। इस तरीके से जब इस पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी शक्ल आई है। बस इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएंगे बच्चों को, घर वालों को। ये देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें। ये देखें इसी तरह मैं अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें ये मेरा दूसरा बैच भी मैंने शामिल कर दिया था, वो भी माशाल्लाह से हो गया। आप इसकी शक्ल देखें। आप ये देखें कि 1 कप आटे से और हमने 2 से 3 आलू से माशाल्लाह से कितने सारे स्नैक्स बना लिया। आप इसको गरम गरम सर्व करें चाय के साथ शाम के टाइम। बच्चों को, बड़ों को, सबको यकीनन पसंद आएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें हमारे टी टाइम स्नैक बनके तैयार है। माशाल्लाह से आप इसकी शक्ल देखें और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।